एयर ट्रैवल करने के कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि मैंने देखा है तकरीबन हर फ्लाइट में ही बहुत से लोग जो हैं मतलब उन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ 28 पॉइंट्स कि हमें एयर ट्रैवल करते वक्त इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हर पॉइंट पे मैं के पीछे किस्से हैं, लेकिन अब क्योंकि 28 में बड़ा क्विकली मुझे चलना पड़ेगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वो ये है कि हैंड कैरी भर के रखना, या तो उसका वज़न ज़्यादा रखना या उसके नंबर ऑफ़ हैंड कैरीज ज़्यादा रखना। अभी मैंने रीसेंट ट्रैवल किया, एक खातून थी, 2 छोटी बच्चियाँ उनके साथ थी, सबके हैंड कैरी के बड़े बड़े बैग। वो अब वो 2 बच्चियाँ पकड़ें या 3 बैग घसीटें, फिर हैंड बैग अलग है और वो अलग है और लैपटॉप का अलग है, तो एक अजीब। ओ भाई माफ़ कर दो, छोड़ दो। हम लोगों में ये है कि एयरलाइन को हमने किसी तरह चूसना है कि भाई वज़न से ज़्यादा ही लेके जाना है। तो अब वो अपनी लिमिट में ही होंगी, लेकिन अब क्या ज़रूरत है आपको। सेकंड ये होता है कि आप अपनी लिमिट से आउट होते हो। कैसे? एयरलाइन काउंटर से चेक इन कर लिया, उसके बाद जाके ड्यूटी फ्री से चॉकलेटें ले ली और मिठाई की दुकान से मिठाई ले ली और अपना वो हैंड कैरी भर लिया। या सऊदीया से आ रहे हैं तो खजूरें पिलर के पीछे छुपा दी, 2 नंबरी भी चलती है उसमें, तो लंबी बात। खैर, नंबर 2 अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी ना रखना। ये गलती करते हम लोग पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, तो ये चाहिए ही होती है। नंबर 3 सही से जवाब ना देना। अब ये सही से जवाब ज़्यादातर मैंने देखा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लोग नहीं देते, अदरवाइज़ अमेरिका या कहीं करके दिखाएं ज़रा जो ये हम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आटा क्या रेट क्या है और दाल के क्या रेट है। तो अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है आपसे आप कहाँ जा रहे हो। अब उसके पीछे एक साइंस है, ये क्यों पूछा जाता है, शायद मैं कहीं जिक्र भी कर चुका हूँ कि यार वो कहेगा भाई टिकट पे देख लो कहाँ जा रहा हूँ, भाई दुबई जा रही है फ़्लाइट, तो जाहिर है दुबई जा रहा हूँ। ओ भाई दुबई जा रहे हो, आगे कोई कनेक्शन होगा, और जो भी कनेक्शन है क्या वो एंड डेस्टिनेशन है कि नहीं। यानी कि अगर एक अकेली लड़की है, वो कुछ कंट्रीज़ ऐसी है वहाँ पे उसको अगर जा रही है तो ये रेड फ्लैग है। एक देखने से भिखारी शख्स से लीबिया जा रहा है तो ये रेड फ्लैग है। नंबर 4 है लाइन में जब बोर्डिंग की खड़े हैं तो पीछे से ट्रॉली मारना। ओ भाई थोड़ा सा गैप रख ले भाई, तुम भी चले जाओगे यार, लेकिन क्या बोलें। नंबर 5 वो ये कि पुराने बैगेज टैग्स को ना उतारना, ठीक है, और अपने जो बैगेज है उसको पैक ऐसा बस लूज कर दिया ना, चीज़ें इधर हो रही हैं उधर हो रही हैं, या वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, आप उसे प्लास्टिक रैप करा लो या उसे सही तरह बहरहाल रैप करके चलो। नंबर 6 जब आप बोर्डिंग गेट पे पहुंचते हो, अभी अनाउंस हुआ है कि भाई फ़लानी जगह जाने वाले मुसाफिर गेट नंबर 25 से, अभी अनाउंसमेंट शुरू है भाई, अभी फर्स्ट क्लास को बुला रहे हैं, बिजनेस क्लास को बुला रहे हैं, या किसी इकॉनमी में भी जोन वाइज बुलाते हैं कि भाई जोन सी के मुसाफिर आ जाए। बस उन्होंने सुना और चल मेरा भाई। अब उसके पीछे क्या क्यों कुछ लोग तो जानबूझ के क्यों करते हैं, तो अभी आगे एक पॉइंट में आएगा। नंबर 7 फ़्लाइट उड़ने से पहले ही टॉयलेट का इस्तेमाल या एयर होस्टेस को कॉल करना, पानी पिला दो, जूस पिला दो, ये पिला दो। भाई अभी सब्र कर ले यार। नंबर 8 हैंड कैरी में लिक्विड लेकर जाना। नॉर्मली तो अलाउ नहीं है 100 ml से ज़्यादा, लेकिन आप क्या करते हो कि आप शॉप से अंदर जाके ख़रीद लेते हो, पानी की बोतल ले ली, अब वो थोड़ी सी पिया था, बाकी हैंड कैरी में रख दी, वो सारों पे टिप टिप बरसा पानी चल रहा है फ़्लाइट के दौरान। नंबर 9 किसी और की सीट पे बैठना जाके। तो ये अब मेरे इसके पीछे मेरे साथ तो किस्सा है बस। तो वह इसी तरह बोर्डिंग के दौरान रिवर्स आना। हर फ्लाइट में 2 बदबख्त होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा, एक तो हैंड कैरी से हमारी जानें नहीं छूटती ना, तो वो जाके पहले खेपिए भर देंगे हैंड कैरी की जगह, सारा वो जो पहले घुसा भर गया। लेकिन कुछ गए जिन्होंने और उनके पास था, अपनी सीट पे तो नहीं मिला, तो वो पीछे जाके भर आए। अब पीछे भर के अब आवाम जा रही है और वो रिवर्स आ रहा है, तो क्या समझाएं भाई किसी को। नंबर 10 सेफ्टी अनाउंसमेंट ना सुनना, ये तो एक पक्की बीमारी है। नंबर 11 मोबाइल ऑफ ना करना। ओ यार तुम सुबह से टाइम था, फिर एयरपोर्ट लाउंज में 10 घंटे तुम्हारा वेट था, भाई जितनी बातें करनी थी कर लो, ये जहाज़ उड़ते हुए आखिरी बात, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो करनी रह गई है। नेक्स्ट है
सीट बेल्ट जल्दी ना लगाना या जल्दी खोल लेना, यही टेक ऑफ के टाइम पे। 12 टेक ऑफ के टाइम पे सीट को अपनी थोड़ा लीन कर लेना। अभी जहाज़ उड़ा है, वैसे तो वो एयर आएगा आपको सीधी बैक सीट कराएगा, लेकिन अभी जैसे उड़ा वो उसने अपनी पीछे कर ली, उसको रेस्ट चाहिए, वो पता नहीं कब से बेआरामा हुआ है। 13 सीट के पीछे से किक करना, ये बहुत होता है। और आजकल एयरलाइन ने सीट्स क्या की हैं, पतली कर दी हैं ताकि लेग रूम थोड़ा सा बढ़ा सके। बहुत पतले कुशन्स कर दिए हैं, वो कंफर्टेबल स्टिल हैं, कंफर्टेबल तो नहीं कह रहे, मतलब सही है, लेकिन उन्होंने वो बहुत पतली हैं तो आपको फील होता है, इवन स्क्रीन कोई ज़ोर से पीछे से ठक ठक करे तो भी फील हो रहा होता है। नंबर 14, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है कि भाई बदबूदार मोज़े। फ़्लाइट उड़ी, जूते उतार के बैठ गए, अब वो मोज़े जो है ना वो 8 दिन से धुले हुए नहीं थे। इसी तरह सर में तेल लगाया हुआ है, कोई तेल चमेली प्लस लहसुन एंड अदरक, वो लगा कर आ गए, आयोडेक्स मल के आ गए, विक्स मल के आ गए, बग़ैर ब्रश किए बैठ गए। ये बहुत बहुत बुरी हरकत है ये कि आप ब्रश ना करो। 15 पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ है, हमें थी इस बार, अभी तक है वो ट्रैवल में, तो मैं मेरी वाइफ हम लोगों ने गए हॉस्पिटल सप्रेस करने के लिए, दवाएं, लिक्विड, इंजेक्शन, जो कुछ करना था करा, 12 कफ को सप्रेस करा किसी तरह कि यार ट्रैवल कर सके। इतनी ज़्यादा भी नहीं थी एंड में, लेकिन फिर भी मैनेज करके चलना कि यार किसी के मुंह पे कहाँ खांसेंगे यार, और खांसने की भी कोई तमीज़ होती है। अभी तो अल्लाह, फिर वाक़यात याद आ रहे हैं मेरे मुंह पे कौन कौन खांस के गया, अल्लाह माफ़ी। नंबर 16 किसी और की पिक्चर लेना, तो इस पे भी वाक़या याद आ रहा है एयर होस्टेस का, लेकिन वो फिर कभी किसी टाइम सुनाएंगे कि भाई किसी की इजाज़त के बगैर तस्वीरें लेना। 17 स्पीकर पे चीज़ें सुनना। आप यूट्यूब सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, या आपने कोई रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, आप कुछ सुन रहे हो, आप मेरे बराबर में भी ये इसी ट्रैवल में एक बंदी बैठी हुई थी, वो कोई भजन या क्या लगाया हुआ था। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो जिसका है वो सुने, या मुझे चाहिए कि मैं ज़ोर की आवाज़ में क़िरात ना लगा दूं कि भाई मैं सुनना चाह रहा हूँ कुरान, मैं दूसरों को पूरी फ़्लाइट क्यों सुनाऊँ स्पीकर के ऊपर यार। नंबर 18 ये लोग यकीन किसी को बताऊं तो वो करेंगे नहीं, हमारे रीजन वाले कर लेंगे, इंडिया पाकिस्तान वाले, के भाई गुटखा थूकना। जो एक बैग रखा होता है हर सीट के आगे के उल्टी आने की सूरत में, भाई आप वो बैग इस्तेमाल कर लो वाटर प्रूफ, उसमें गुटखे थूकते हुए गुटखा भर के बंदे पैक करके, अल्लाह माफ़ी अभी इसी फ़्लाइट पे पहले भी देख चुका हूँ, पीछे भर के रख के भाग गए, और वो कोई पता नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा रख दिया और लीक हो रही हो वहाँ से, वो अगली बोली यार सीट को खंजर मारा है, सीट का खून निकल रहा है। नंबर 19 ये जिक्र हुआ है कि भाई एयर होस्टेस को बार बार कॉल करना। एक चीज़ हम लोग के जहन में होनी चाहिए कि जो एयर होस्टेस होती हैं इनकी ट्रेनिंग सेफ्टी की है, ये सेफ्टी स्टाफ है। हम समझते हैं कि ये वेट्रेसेस हैं तो इनसे खाने मंगवाओ, ये पूरा घर का माहौल ना बस बेगम बनाना रह जाता है, बाकी हम बोलते हैं तकिया लगा के लिटा के थोड़ी सी मालिश भी कर दें वो तो बेहतर ही है। तो भाई वो एयरलाइन का स्टाफ है, कुछ ऑपरेशनल चेक्स करने हैं, कुछ दूसरी चीज़ें, वो सर्विंग भी कर देते हैं, लेकिन भाई अब उनको बिल्कुल ही मासी समझ के इस्तेमाल करना तो अल्लाह माफ़ी। नंबर 20 और ये हमारा तो बहुत बड़ा इशू है भाई, जहाज़ में पानी बहुत कम होता है तो पानी ज़रा देख के बहाओ। हम गए फुल वाला वज़ू कर रहे हैं ना, अच्छा, और फिर वज़ू करने के बाद नीचे जो एक सैलाब दरिया छोड़ कर आए कि जो अगला जाए उसकी चीखें निकल जाएँ। भाई वज़ू के लिए स्प्रे बॉटल छोटी सी आती है जो कि मिस्ट करेगी, बिल्कुल ऐसा फव्वारे फेंकेगी, भाई उससे कर लो वज़ू और फिर हाथ की मदद से, लेकिन कीचड़ पानी नहीं करो, थोड़ा बहुत जो भाई ड्राई करके निकलो पर हमें अल्लाह ही समझाए। नंबर 21 वो यही बात हो गई कि भाई टॉयलेट में वज़ू के अलावा वैसे ही गए मैस क्रिएट करके आ गए इधर उधर, बस क्या बोलूँ छोड़ो। नंबर 22 वो ये कि जहाज़ टैक्सी कर रहा है, अभी पूरा रुका नहीं है, खड़े हो गए और अपना सामान निकालना शो भाई, तो अजीब ही। नंबर 23 ब्लैंकेट और हेडफोन्स चोरी कर लेना जहाज़ के और लेके निकल लेना। 24
ये जो बार बार लोग जूस मंगवाते हैं, इनमें अगर पाकिस्तानी कोई नॉर्मली होते नहीं है शराबी, लेकिन अगर कोई बैठ जाए, मैंने देखा है अभी लास्ट फ्लाइट में भी 25 और वाक़यात हैं कि अगर जब पाकिस्तानी शराब पीते हैं तो अतावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और लाओ और लाओ और लाओ, ये वाली वो वाली, फर्स्ट क्लास में चेक करो, वहाँ से ले आओ, ये करो, मैं सिल्वर मैं गोल्ड मेंबर हूँ, ये हूँ वो ले आ, उतरते हुए छोटी छोटी 2 बोतलें और जाके उधर से उठा लूँ। यार पता नहीं क्या है हम लोगों को। अब 25 वो ये कि जहाज़ लैंड करे तो उतरने की जल्दी, सब खड़े हो गए, हाड़ भाई रुक जा यार 5 मिनट। अच्छा फिर खड़े हो गए, ठीक है, आपने अपना हैंड कैरी लिया, अब आप वेट कर रहे हो, लाइन चले। जब लाइन चले तो अगली सीट्स में अगर कोई निकलना चाह रहा है तो आपको रुक के, उसका राइट है, आपको उसको जाने देना पहले कि भाई आप चले जाओ, लेकिन नहीं, घुसेंगे भाई। अब 26 गलत काउंटर पे जाके, और ये खेपिए तो हमारे कराची एयरपोर्ट पे उनका काम ही यही है कि लिखा हुआ है तनहा ख़वातीन और बच्चे। मेरी एक बहुत ठीक ठाक लड़ाई हो चुकी है इस बारे में, लेकिन इन कामों से तौबा कर भी चुके हैं, पर फिर भी पता नहीं हमें क्या तकलीफ़ है दुनिया वालों की, एक तो समझ नहीं आता। खैर वो भी किस्सा छोड़े। 27 किसी का लगेज बेल्ट से उतारना और देखना, अबे यार नहीं यार ये तो अपना नहीं है, वहीं छोड़ देना। अगला बेल्ट के दूसरी तरफ खड़ा है, मेरा सामान अब आएगा, वो कभी आएगा ही नहीं भाई। खास कर ये काले रंग का बैग वाले ये हरकत करते हैं। वो भाई काला बैग या तो लो नहीं, लिया है तो उस पर कोई वाजे निशानियां लगाओ कि भाई ये बैग है। अब तो खैर टैक्स चेक कर रहे होते हैं तकरीबन हर एयरपोर्ट, वरना कई दफ़ा वो ब्लैक बैग है, कोई किसी का लेके चला गया, होश ही नहीं है। नंबर 28 वो ये है कि बाहर निकल कर, ये तो खैर पाकिस्तान में होता है कि क्योंकि आपको रिसीव करने के लिए तकरीबन 20, और अगर आप उम्रा करके आए हो तो 60 से 70 लोग आपको लेने आए हैं, और अगर गांव के हो तो मेरा ख्याल है 250-300 बंदा आया हुआ होता है आपको लेने। अब आप बाहर आए और जो बाहर निकलने का रास्ता, उस पर कोई गले मिलना शुरू, ये जो सब चल रहा है, रास्ता ब्लॉक। तो ये भी हम बड़ी गंदी हरकत करते हैं। तो भाई ये 28 पॉइंट थे, क्विकली होने की कोशिश की, तो इस पर हम सबको ख्याल करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।